हेलो एंड वेलकम। अन स्मार्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप कैसे एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लानिंग करके आप गैम्बलिंग की जर्नी में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ऐसा मनी मैनेजमेंट प्लानिंग कोई नहीं बताएगा। काफ़ी लोग आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब में काफ़ी वीडियो आपने देखा होगा और आपने लॉस भी किया होगा। आई नो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में हो। जो लॉस में है उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग लॉस में है। लॉस में इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लानिंग पता नहीं है। मैं आज ऐसी 4 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो सचमुच अगर आपने इसे फॉलो किया, डेफिनेटली आप लोग आपकी जो गैम्बलिंग में जो आपकी आईडी है वो जीरो नहीं होने वाली। ठीक है, मैं 4 टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूँ। उस 4 टॉपिक को बस आंख बंद करके वीडियो को अच्छे से ध्यान से लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो सबसे पहला, फंड मैनेजमेंट। सबसे पहली बात है कि आप फंड को कैसे मैनेज करते हो। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है फंड कैसे मैनेज करना है। बड़े बड़े जो भी गेमलर्स हैं, बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर्स हैं जिसको हम सो कॉल गुरु मानते हैं, मैंने भी सो कॉल गुरु माना था उनको भी, जो काफ़ी मैं स्टार्टिंग में जब था तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। बट मैं धीरे धीरे लॉस करते करते मुझे आइडिया हुआ और मैं उसको इतना ज़्यादा इन्हेंस करने लगा। बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो वगैरह भी मैं स्टार्ट कर दिया था, वहीं से मुझे हर सब चीज़ पता चला। ठीक है, इसलिए मैं आपको सामने हर चीज़ बता रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप। आप उसको नोट कीजिए और हो सके तो मैं ये पीडीएफ आप लोग को भी दे दूंगा। ठीक है, तो फंड मैनेजमेंट की बात आती है। अब आपके पास कोई 50,000 डाल रहा है आईडी में, या फिर 10,000 रुपये डाल रहा है, या फिर 5,000 रुपये भी डाल रहा है, तो एक ऐसा अमाउंट डालो जिसे आप खोने के लिए रेडी हो। ठीक है, जिसे आप खोने के लिए रेडी हो। अगर वो लॉस भी होता है तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसा आपका माइंड सेट होना चाहिए जब भी आप गेमलिंग में स्टार्ट करते हो या फिर फंड ऐड करते हो। ठीक है, तो आपका फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आता हूँ 10,000 रुपये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैपिटल फंड कितना है, 10,000 रुपीज़ आपके पास कैपिटल फंड है। अब इसे हम क्या करते हैं, 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो वो कितनी पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, कितना अमाउंट के साथ, 2-2 हज़ार रुपये। ठीक है, यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये के साथ वो डिवाइड हो रही है। फर्स्ट फंड में हम लोग का 2,000 रुपये, सेकंड फंड में 2,000 रुपये, थर्ड फंड में 2,000 रुपये, फोर्थ में 2,000 रुपये, फिफ्थ में 2,000 रुपीज़। ठीक है, अब 2 फंड को हम लोग को क्या करना है, सेव योर बैंक। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करना सीख गए तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। वीडियो पूरा देखें। तो फर्स्ट और सेकंड फंड मतलब टोटल 4,000 रुपये आपको अपने बैंक में ही रखना है। मतलब एक ऐसा बैंक रखो, आपके पास एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप ओनली गेम से रिलेटेड पैसे लेन देन करते हो। बाकी जो 3 फंड बचा हुआ है, 3 फंड 2,000 रुपये, सेकंड फंड 2,000 रुपये, थर्ड फंड 2,000 रुपये, जो 3 फंड बचा हुआ है वो टोटल 6,000 रुपीज़ हो रहा है आपके सामने। 6,000 रुपये वो आपकी गेम की आईडी में होनी चाहिए। ओके दोस्तों, वो आपकी गेम की आईडी में होनी चाहिए। अब 6,000 रुपया है आपके सामने, तो जो 3 फंड हो, अब आपके पास कितना फंड हो गया, 3 फंड, 2-2 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये करके आपके पास 3 फंड हो गया। अब हम इसको लेके चलते हैं, फर्स्ट फंड 2,000 रुपये, सेकंड फंड 2,000 रुपये, थर्ड फंड 2,000 रुपया। आपके पास 3 फंड है तो फर्स्ट फंड को ही यूज करना है, 2,000 रुपीज़। बाकी जो 2 फंड बचा आपके पास 4,000 रुपये, वो रिजर्व में रहेगा। रिजर्व मीन्स ऐसे ही आप कैजुअली मान लो कि वो हम लोग का स्टॉप लॉस में काम आएगा, जो भी है हम स्टॉप लॉस कवर करने में काम आएगा, वो सारी चीज़ें। भाई आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम होगा अगर मेरे इस मनी मैनेजमेंट प्लानिंग के साथ अगर आप चलते हो। ठीक है, फंड मैनेजमेंट की बात मैंने जो समझाई, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर से बोल रहा हूँ, 5 भागों में सबसे पहले डिवाइड करना है। उसमें से 2 फंड मतलब 2-2 हज़ार रुपये को, 4,000 रुपये टोटल फंड को आपको अपने बैंक में सेव करके चलना है। उसके बाद जो 3 फंड बचा, 2-2 हज़ार रुपये का जो 3 फंड बचा, उसमें से फर्स्ट फंड को आपको यूज करना है। बाकी जो 2 फंड है उसको रिजर्व में रखना है। ओके, नंबर 2 आपके सामने आता है बेट मैनेजमेंट। बेट मैनेजमेंट को भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक लॉस मैनेजमेंट, एक प्रॉफिट मैनेजमेंट। ठीक है, अब लॉस मैनेजमेंट की बात मैं बताऊं, सबसे पहले आपको मैंने जो बोला, 1 फंड यूज करना है 2,000 रुपीज़, जो पिछले हमने देखा था ना फंड मैनेजमेंट में। आपके पास फर्स्ट फंड को ही 2,000 जो बचा है उसको, फर्स्ट फंड को ही हमें यूज करना है। 6,000 रुपये जो बचा था आपके पास वो गेम की आईडी में रहेगा और उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट फंड को ही हमें यूज करना है 2,000 रुपये को। ओके, अब देखो फर्स्ट फंड को तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। अब हम लोग का इसमें क्या रहेगा, बेटिंग स्टार्टिंग अमाउंट रहेगा हम लोग का 5 से 10%। ठीक है, हम लोग का जो बेटिंग स्टार्टिंग अमाउंट क्या रहेगा, 5 से 10%। और यहाँ पर लॉस मैनेजमेंट की बात करूँ, सबसे पहले मैं लॉस मैनेजमेंट की बात करूँ, मैक्सिमम लॉस 2 टाइम पर सेशन। आपको डेली 2 सेशन अटेंड करना है। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको 2 सेशन ही अटेंड करना है, क्योंकि यार कैसीनो या गेमलिंग एक ऐसा चीज़ है, आप इसमें ज़्यादा टाइम दोगे आप उतना पैसा उसको दोगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है भाई। भीड़ में जाओ और वहां से चुपचाप पैसे निकाल के बाहर आ जाओ। एक समुद्र है, वहां पर इतनी सारी मछलियां हैं आपको पता है, और उसमें से 2-4 मछलियां अगर आप पकड़ के निकल के बाहर निकल जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस समुद्र के मगरमच्छ को, ना उसके मालिक को, ना उसके ऑनर को। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही रूल्स, वही चीजें फॉलो करना है। आपको 2 सेशन अटेंड करना है, मैक्सिमम 2 सेशन। ठीक है, लॉस की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक सेशन
एक सेशन अटेंड करते हो दिन में, अगर आप एक दो सेशन अटेंड करते हो तो एक सेशन में आपको 2 बार लॉस होता है, तो आपको रुकना है। जैसे आपने डिसाइड किया मुझे मॉर्निंग सेशन में एक बार गेम प्ले करना है और एक बार इवनिंग या नाइट सेशन में मुझे गेम प्ले करना है, तो आपको अगर एक सेशन में 2 बार लॉस होता है तो आपको रुक जाना है भाई। मान के चलो आपने 100 रुपया 200 रुपये से बेटिंग स्टार्ट की, अमाउंट आपने बेट या गेम खेलना स्टार्ट किया। अगर आपका 100 रुपया का लॉस हो गया, फिर 100 रुपये का लॉस हो गया लगातार, ठीक है, या फिर आप उसको डिवाइड भी कर रहे हो, 20-20 रुपये का बेट लगा रहे हो, तो टोटल अगर 100 रुपये या 200 रुपये का लॉस हो जाता है तो आपको बंद करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर आप इवनिंग सेशन स्टार्ट करते हो अगेन, वहाँ पर भी आपको 5 से 10% का बेटिंग अमाउंट स्टार्ट करना है, 100 रुपया 200 रुपया जो भी अमाउंट आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो वहाँ पर भी अगर आप लॉस कवर कर पाते हो तो वहाँ पर भी ठीक है, और नहीं कर पाते हो तो भाई आज के लिए उतना ही काफ़ी है। ओके, तीसरी प्रॉफिट मैनेजमेंट की बात करूं, इसमें अगर आप 3 बार प्रॉफिट होता है बैक टू बैक, अगर 3 बार प्रॉफिट होता है, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 टाइम प्रॉफिट होने के बाद भी आपको स्टॉप करना है। ओके, मैक्सिमम आपका 2 बार लॉस होने पर आपको आज के दिन के लिए रुक जाना है, मैक्सिमम 3 बार प्रॉफिट होने पर भी आपको आज के दिन रुक जाना है। फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन, ठीक है। दोनों सेशन में अगर आपका 3 बार प्रॉफिट होता है तो रुक जाना है, दोनों सेशन में अगर आपका 2 बार लॉस होता है तो रुक जाना है। ये चीज़ें लिख लो, चाहे कुछ भी कर लो, दीवार में चिपका लो गाइस, ठीक है। आता है तीसरा पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक टारगेट, एक आपका स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग एक टारगेट बेस पे लेकर नहीं चलोगे तो आपका नुकसान ही नुकसान है दोस्तों। इस चीज़ को अच्छे से समझो। यूज वन फंड मतलब 2000 रुपये, मैंने जो बोला था 2000 रुपये को ही यूज करना है, यूज वन फंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है दोस्तों, टारगेट आपका क्या रहेगा, 100% टारगेट आपको रखना है। मैं 10% 15% की टारगेट की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पर 100% टारगेट की बात कर रहा हूँ। मतलब 2000 रुपये का जो यूज वन फंड यूज कर रहे हो ना, 2000 का 100% आपको बनाना है उस दिन, ठीक है। अब 2000 रुपये का जो टारगेट आप रखे हो, टारगेट फिक्स रखे हो 100%, मतलब 2000 रुपये का 2000 ही बनाना है, अपने को डबल करना है सीधा। तो आप फर्स्ट सेशन में 1000 रुपये निकालने की कोशिश करो, सेकेंड सेशन में भी 1000 रुपये निकालने की कोशिश करो। ओके, फर्स्ट सेशन में 1000 रुपये निकालने की कोशिश करो, सेकेंड सेशन में 1000 रुपये निकालने की कोशिश करो। और आपका बेटिंग अमाउंट मैंने ऑलरेडी बताया था, 100-200 रुपये से स्टार्ट होना चाहिए बेटिंग अमाउंट, ठीक है, जो आपने बेट मैनेजमेंट वाले में आपने अभी जाना। तो आपका टारगेट क्या हो गया, यूज वन फंड के हिसाब से आपने 100% टारगेट अचीव किया है, तो टोटल 2000 रुपये आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया है, ठीक है। 2000 रुपये का यूज करके आपने 2000 रुपये एक्स्ट्रा बनाया है। डेली टारगेट क्या होगा, डेली टारगेट आपका मैक्सिमम 2000 रुपीज़ हो रहा है। फर्स्ट सेशन में 1000 रुपये, सेकंड सेशन में 1000 रुपये, तो डेली टारगेट आपका कितना हो गया, मैक्सिमम 2000 रुपीज़। अब रही बात लॉस, लॉस भी तो होगा भाई। ओके, तो लॉस क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम 1000 रुपीज़ लॉस होना चाहिए आपका, मतलब 500 रुपीज़ अगर आपका फर्स्ट सेशन में चला जाता है तो आपको बंद करना है। सेकंड सेशन में अगर आपका 500 रुपीज़ चला जाता है तो भी बंद करना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेट मैनेजमेंट में फिर से आता हूँ वापस, मैक्सिमम 2 लॉस होने पर आपको रुकना है एक सेशन में। वही चीज़ प्रॉफिट मैनेजमेंट की बात करूँ तो प्रॉफिट में भी आपको 3 बार प्रॉफिट होने पर रुकना है, उसके बाद आपको सेकंड सेशन में जाना है, ठीक है। अगेन दोबारा उसी में कंटिन्यू बेट खेलते नहीं रहना है दिन भर, ठीक है। आई होप कि रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट आपका साइकोलॉजिकल मनी मैनेजमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आप लोग को अभी भी बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा आप लोग को, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहला पॉइंट, इसको मैं 5 भाग में डिवाइड किया हूँ। साइकोलॉजिकल मनी मैनेजमेंट को आपको डेली विड्रॉ करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ये कंपाउंडिंग करो, ये करो, भाई पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास हमारा सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ ये भी पॉसिबल नहीं है। ओनली 10 दिन कंपाउंडिंग पॉसिबल है, ठीक है। 10 दिन आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट रहता है साइकोलॉजिकल मनी मैनेजमेंट में आपका पहला पॉइंट है डेली विड्रॉ योर फंड एंड मेंटेन योर बैलेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास यूज वन फंड है, यूज वन फंड मतलब 2000 रुपये जो आप यूज कर रहे हो, उसमें से जितना भी आप प्रॉफिट करो, जैसे आज का टारगेट कितना है आपका 2000 रुपये, तो 2000 रुपये जैसे ही बनता है आपको उसको तुरंत विड्रॉ करना है, ठीक है। तुरंत उसको विड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपको रिलैक्स बैठ जाना है और उसके बाद बंद करो भाई, गेम प्ले मत करो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर कैसीनो और गेमलिंग ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो आप ज़्यादा पैसा दोगे। ओके, तो दूसरा पॉइंट आता है आपके सामने साइकोलॉजिकल मनी मैनेजमेंट के अंदर, फिक्स बेटिंग अमाउंट, नॉट इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज योर फंड। मैंने बोला आपको 100 रुपीज़ का भी बेट लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आप डबल करते जा रहे हो, चौबल करते जा रहे हो, उसका 5 गुना लगा रहे हो, 10 गुना लगा रहे हो, जैसे कि लगाते हैं ना 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800। ये मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हो गई। पता नहीं क्यों ऐसे बताते हैं लोग। जो भी आपके सो कॉल गुरु हैं, ये
बस एक लेवल दे देते हैं भाई, एक लेवल, 2 लेवल, तीसरा लेवल, 4 लेवल तक जाएगा, उतना पैसे आपके पास रहना चाहिए भाई। होता नहीं है ऐसी चीज़ें। आपको आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कैसीनो और गैम्बलिंग में ऐसा चीज़ होता है, बड़ा फंड जब भी आप बेट लगाओगे कभी नहीं देगा। आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा दोस्तों, आज एक दिन प्रॉफिट किए, 2 दिन प्रॉफिट किए, तीसरे चौथे दिन आपका नुकसान होता है, और हम लोग को क्या लगता है भाई कि यार मैं 2 दिन प्रॉफिट करने के बाद वापस मेरा आईडी जीरो क्यों हो जाता है। बस यही रीज़न है दोस्तों। आप खुद सोचो, अगर आप खुद गेम भी खिलवा रहे हो, आपके पास पैसा है, कोई आपसे पैसा ले रहा है हर एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो आप क्या करोगे, उसकी आईडी को जरूर देखोगे भाई ये बंदा क्यों जीत रहा है इतना, क्या ऐसा साइकोलॉजिकल मतलब अपना माइंड यूज कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको लॉस करवाने की कोशिश करोगे, और आपके साथ यही होता है, यही साइकिल चलते रहता है और आप लोग को पता भी नहीं चलता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 10-20 रुपये जो लगा रहे हो भाई उतना ही लगाओ। अगर आप डेली 2000 रुपये कमा रहे हो, कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, छोटी बात नहीं है। 2000 रुपये आप कमा रहे हो तो आप महीने का 60,000 रुपये कमा रहे हो। चलो 60,000 रुपये नहीं कमा रहे हो तो 40-50,000 रुपये तो कमाओगे, स्टॉक लॉस इधर उधर जो भी ले देकर, उस चीज़ को समझो आप, ठीक है। फिक्स बेटिंग अमाउंट रखो और अमाउंट को इंक्रीज मत करो। जितना 100 रुपीज़ का बेट लेना है तो 100 रुपीज़ का लो, ठीक है, और 200 का लेना है तो 200 का बेट लो, बस ये चीज़ है। डोंट यूज डबलिंग अमाउंट, तीसरा पॉइंट है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अमाउंट को डबलिंग नहीं करना है। जब आपका लॉस होता है तो अमाउंट को डबलिंग नहीं करना है। जैसे अभी लॉस होता होगा, फिर हम 200 लगा दिए, 400 लगा दिए, तो अमाउंट को डबलिंग नहीं करना है। ओके, तो चौथा पॉइंट में आता है आपका इफ लॉस योर बेट देन वेट 15-20 मिनट। अगर आपका बेट लॉस होता है तो 15 से 20 मिनट वेट करो। जैसे अभी हम रोलेट गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हम रोलेट गेम प्ले करते हैं, हमने फर्स्ट एंड सेकंड एजन गेम प्ले किया, अगर नहीं आता है भाई, नहीं आता है तो एक बार लॉस होता है तो 15-20 मिनट इंतजार करना सीखो। 15-20 मिनट अगर वेट करके आप फिर से हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करके अगर गेम प्ले करोगे तो भाई डेफिनेटली मैं 100 क्या भाई 1001% में गारंटी देता हूँ कि आप लॉस नहीं करोगे। जो हमारी स्ट्रैटेजी को जो फॉलो कर रहा है ना, और इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर लिए तो भाई उसका तो बल्ले बल्ले। भाई मैं बता रहा हूँ आपका स्टॉप लॉस ना के बराबर होगा, जो मैं चीज़ें आज बता रहा हूँ आप लोगों को, बस इसको फॉलो करना है। 5वां पॉइंट आपका होता है डेली कंप्लीट ओनली 2 सेशन, डोंट यूज 3rd सेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका डेली 2 सेशन ही होना चाहिए, तीसरा सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीसरा सेशन अटेंड करोगे, भाई आपका लॉस निश्चित है। आप ट्राई कर लेना भाई, अगर यकीन नहीं है ना, मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, जिसको आप सो-कॉल्ड गुरु मानते हो वो लोग गेम प्ले नहीं करते। डेली जो गेम प्ले करता है वही चीज़ें आप लोग को सिखा सकता है, क्योंकि वही बंदा जान रहा है कि डेली लॉस कितना हो रहा है, डेली प्रॉफिट कितना हो रहा है, एग्जैक्टली बता सकता है कि भाई क्या चल रहा है गेमिंग के अंदर। ये लोग क्या है, अफिलिएट कमीशन से खाते हैं 1, 2, 3 तारीख को, 1 से 5, 6 तारीख तक इनका अफिलिएट का कमीशन उनके सीविंग में आईडी में आ जाता है, और आप लोग को 2-4 दिन का बेटिंग क्या बोलते हैं गेम हिस्ट्री दिखा देते हैं बस। ठीक है, बाकी सब स्क्रिप्ट होता है, एडिटिंग होती है, उसके आने वाले वीडियो में बताऊंगा कैसे एडिट किया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने बताई कि आप लोग को ये चारों चीज़ें फॉलो करना है, आप 100% आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मैंने जो बताया इसको अच्छे से फॉलो करो, डेली वीडियो पे भरोसा करो, डेली पैसे निकालने पे भरोसा करो, और आपका कैपिटल फंड आप देखते ही देखते आपका मंथली में आप देखना। एटलीस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई 500 रुपये निकाल के तो लेके जाओ, डेली 500 रुपये भी लेके जाओगे, आपका माइंड कंट्रोलिंग, आपका साइकोलॉजी, सब चीज़ आप कंट्रोल में रहेगा, आपका माइंड प्रॉपर कंट्रोल बेस पे काम करने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करके देखो, मैंने ये चीज़ें फॉलो किया है और मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ, और मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ भाई। मेरा लॉस होता है, मिनिमम लॉस होता है ना, और मैं उस लॉस को मैं जानता हूँ कि आज मेरा इतना लॉस होगा तो मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें कैसे हुई मुझे पता है, ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं पाता अपने आप को। लालच में बड़ा बड़ा बेट ले लेता है, बड़ा अमाउंट ले लेता है, भाई बड़ा अमाउंट कभी आता ही नहीं है, लेते क्यों, बड़ा अमाउंट कभी नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो नहीं आएगा, तो वही चीज़ करना है आपको, डेली विड्रॉ करना है और फंड को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, मैं बोलूँ तो अगर आप लोग 3-4 आईडी बना लो और अच्छी बात है, एक आईडी में पैसा डालो जितना डालना है, ठीक है, एक आईडी में पैसा डालो और उसको बनाने की कोशिश करो। उस आईडी में अगर पैसा हो जाता है, एक दिन में प्रॉफिट हो जाता है 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी है प्रॉफिट हो जाता है, तो अगले दिन उसमें गेम प्ले मत करो, दूसरी आईडी में फिर से पैसा डाल के गेम प्ले किया करो, ताकि आप लोग का क्या होगा, आईडी ट्रैकिंग भी नहीं होगा और कैसीनो गेमिंग वालों को ये भी नहीं लगेगा कि इस आईडी में बार बार प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है कैसा लगा मुझे जरूर बताना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना भाई, और आने वाले में और अच्छी अच्छी लर्निंग से रिलेटेड, गेमिंग से कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, इसके हर साइकोलॉजिकल, हर एल्गोरिथम को हम कैसे क्रैक कर पाएंगे, इसके बारे में मैं अच्छे से और वीडियो ले आऊँगा। तो बिल्कुल यार आप लोग सब्सक्राइब करके रख देना, और इसके आपके छोटे भाई को जरूर सपोर्ट करना। मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ, बहुत कुछ ऐसा चीज़ें बताऊँगा जो आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।